जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि टैक्सेशन का इंडिया के अंदर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। अगर आप इंडिया में किसी भी तरह की कोई कमाई करते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हैं, बैंक में लेन देन करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कब एक एनआरआई को इंडिया के अंदर आईटीआर भरना जरूरी हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर के जो रूल्स हैं दोस्तों, आईटीआर के जो लिमिट्स हैं, आईटीआर के जो फॉर्म्स हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो इसमें ही कंफ्यूजन रहता है कि एक एनआरआई कौन हो सकता है। दोस्तों, आप एक एनआरआई कहलाएंगे अगर आप रहते हैं आउटसाइड इंडिया मोर देन 182 डेज। अगर आप उस साल के लिए 182 दिन से ज्यादा बाहर रहे थे तो एक एनआरआई कहलाएंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं अगर हम किसी कंट्री में पीआर हो गए या वहां के सिटीजन हो गए तभी हम एनआरआई कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप भारतीय मूल के नागरिक हैं और आप जॉब के लिए, आप स्टडी के लिए, आप किसी भी पर्पज के लिए आउट ऑफ इंडिया 182 दिन से ज्यादा गए तो आप एक एनआरआई कहलाएंगे। तो कब आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी, हम काफी तरह की कंडीशंस आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, एक व्यक्ति चाहे वो इंडियन हो चाहे एनआरआई हो, 5 तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों। सैलरी की इनकम, जिसके अंदर पेंशन की इनकम भी इंक्लूड हो जाती है। अब सैलरी या पेंशन आपने जो रेंडर की है अपनी सर्विस, वो इंडिया के अंदर की होनी चाहिए दोस्तों। एम्प्लॉयर फॉरेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया में बैठ करके काम कर रहे हो, आप मान लीजिए एक फॉरेन की कोई कंपनी है लेकिन इंडिया के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आप इंडिया में रह रहे हो, तो एनआरआई के रूल आपको उस हिसाब से डिसाइड करने होते हैं। दूसरा दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी, आपका कोई भी मकान, दुकान, फ्लैट इंडिया के अंदर सिचुएटेड है तो वो इंडिया के अंदर आपकी इनकम कहलाएगी। कैपिटल गेन दोस्तों, आपने कोई शेयर बेचे इंडिया में किसी ब्रोकर के थ्रू, कोई म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉपर्टी बेची, तो वो कैपिटल गेन आ जाएगा। चौथा दोस्तों, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई सेल करते हो, सर्विस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फैक्ट्री लगा रखी है, इंट्राडे एफ&ओ में काम करते हो, तो इसमें आ जाएगा। दोस्तों, इन चारों में जो नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है, एफडी का ब्याज, डिविडेंड वगैरह। तो आप एक व्यक्ति 5 ही तरह की इनकम इंडिया के अंदर कमा सकता है। और दोस्तों, उसके जो इनकम के हेड होते हैं, एक तो होता है इनकम अर्न इन इंडिया, आपने भारत के अंदर पैसा कमाया। इनकम सोर्स इन इंडिया, इनकम कोई सोर्स था वो इंडिया के अंदर था। इनकम डिराइव्ड इन इंडिया, तो इन तीनों ही केस के अंदर आपको इंडिया के अंदर इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 हो या इसका अगला साल हो, इसे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे, अगला साल आपका टैक्स ईयर 26-27 हो जाएगा। तो इनके लिए आपके रूल सेम रहने वाले हैं। जो लिमिट्स हैं वो पूरे के पूरे साल की देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉरेन्स के अंदर तो दोस्तों दिसंबर, जनवरी से दिसंबर का साल भी चलता है, यूएसए की बात कर लें, लेकिन इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का ही साल चलता है। एक एनआरआई को दोस्तों सबसे पहले तो नॉर्मल रेजिडेंट अकाउंट नहीं रखना है। अगर उनका गलती से है, अपने बैंक वालों को मेल डाल दें, उनको बोलें कि सर मैं एनआरआई हो चुका हूं और मेरे अकाउंट को कन्वर्ट कर दें। किसमें करें? एनआरई में। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है दोस्तों, इसमें आप एफडी में, सेविंग में कोई कमाई करते हो, टैक्स फ्री होती है। एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, ये आपका टैक्सेबल होता है। एफसीआरए, ये दोस्तों टैक्स फ्री होता है, फॉरेन करेंसी का अकाउंट होता है ये, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी ओवरऑल इनकम को देखनी है एंड ऐड करना है। लेकिन टैक्स फ्री जो एनआरई का है वो आपकी इनकम में भी ऐड नहीं करना है। अभी हम इनकम की लिमिट आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आपको आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। अब एग्जांपल दी दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसकी 3 लाख रुपए ये जो टैक्सेबल इनकम है और एनआरईसी 1.5 लाख रुपए की इनकम है, तो 3 और 4 4.5 वैसे तो हो गए, लेकिन नॉर्मल आपकी 3 लाख है दोस्तों, और 3 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। और क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति है दोस्तों जिसकी 1 लाख रुपए की एनआरई से एफडी या कोई ब्याज आया और दूसरी उसकी इनकम है 5 लाख रुपए चली गई है, तो ये इनकम इसकी 4 लाख से ज्यादा चली गई है दोस्तों, जो न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, आईटीआर भरने की लिमिट है, तो इस व्यक्ति को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाने वाली है। दोस्तों, इनकम का क्राइटेरिया आपको बताते हैं। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी, अभी 5 हेडों की इनकम मिलाई थी, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाएगी। इंडियन सोर्स इनकम है, यहाँ पे एनआरआई के लिए चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आईटीआर भरने की लिमिट सेम की सेम रहने वाली है। अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हैं 2.5 लाख रुपए माफ है, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं 4 लाख रुपए माफ है। दोस्तों, यहां पर भी आपको बताएंगे कि बाकी सारी इनकम और भी अलग अलग तरह की इनकम होती है। अब आप बोलेंगे कि सर निर्मला सीतारमण जी तो पिछली बार कह रही थी 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो 4 लाख तक ही टैक्स फ्री होता है। 4 लाख से 8 लाख पर आपका 20,000 रुपए का टैक्स बनता है और 8 लाख से 12 लाख पर 40,000 का टैक्स बनता है। तो ओवरऑल आप लोगों का 60,000 का टैक्स बनता है। अब इस 60,000 रुपए के टैक्स को हम माफ कर देंगे, आपका टैक्स 0 कर देंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक एनआरआई हो तो आपका 60,000 का टैक्स माफ नहीं होगा। आपको नॉर्मल इनकम है तो 4 लाख तक माफ होती है। ये देखिए, इनकम भी 3 तरह की मैंने आपको बताई। एक तो होती है नॉर्मल इनकम जो 4 लाख रुपए तक आप लोगों के लिए माफ है। सैलरी की, पेंशन की, रेंट की, बिजनेस की, ब्याज की या कोई भी इस तरह की इनकम आती है। अब दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम है, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये तो आपकी 4 लाख रुपए माफ है दोस्तों, और ये आपकी 0 रुपए माफ है अनफॉर्चुनेटली। और सुपर स्पेशल लॉटरी गेमिंग क्रिप्टो है, ये आपकी 0 रुपए माफ है। आईटीआर भरनी जरूरी, नीचे वाले दोनों केस में चाहे कितनी भी इनकम हो, और ऊपर वाले केस में 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। अब नॉर्मल इनकम कौन कौन सी होती है? जो आपकी 4 लाख माफ है, और एक नॉर्मल इंडियन को जो एनआरआई नहीं है उसको 12 लाख रुपए माफ है। तो कितनी नाइंसाफी एनआरआई के द्वारा, एनआरआई को की जा रही है सरकार के द्वारा। दोस्तों आप अपने विचार लिखें। आप लोग विदेश जाते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यहाँ पर आपकी टैलेंट की कदर नहीं थी, तभी तो आप बाहर गए थे। अब इंडिया के अंदर आप लोगों को भेदभाव के नजर से देखा जाता है। 12 लाख की जगह सिर्फ 4 लाख ही माफ है। अगर आप सैलरी या पेंशन कमाते हैं, रेंट कमाते हैं, बिजनेस कमाते हैं, कोई सेविंग वगैरह का ब्याज कमाते हैं, आप लोगों की 4 लाख रुपए इनकम माफ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको 1.25 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। अदरवाइज यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 12.5% का टैक्स देना है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का। किसी शेयर को 12 महीने से पहले लेकर के बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म है, उससे ज्यादा लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कहलाता है। सुपर स्पेशल इनकम, लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग, कैजुअल इनकम, हॉर्स रेसिंग, कोई पंजाब स्टेट लॉटरी लग गई, यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होता है। कोई लिमिट आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये इनकम का क्राइटेरिया आपने देख लिया। दोस्तों ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक आप लोगों का माफ होता है। 2.5 लाख तक माफ है। 2.5 से 5 पर 5% है, 5 से 10 पर 20 है, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स नॉर्मल इनकम पर देना है। दोस्तों स्पेशल इनकम पर स्पेशल ही टैक्स रेट लगता है। अब न्यू में देखिए, 4 लाख तक माफ है, 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, और 20 से 24 पर 25%। 24 लाख से ऊपर इनकम हो जाने पर 30% का टैक्स देना है। अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है, स्पेशल है, तो लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर 30%, शॉर्ट टर्म पर 20%, और लॉन्ग टर्म पर 12.5% का टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। दोस्तों और क्राइटेरिया है यहाँ पर, कुछ और भी क्राइटेरिया है जब इनको आईटीआर भरनी पड़ेगी, चाहे इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम ही रहे। 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 87A की रिबेट एनआरआई लोगों को नहीं मिलती है। सिर्फ नॉर्मल इनकम 4 लाख तक माफ है, और स्पेशल और सुपर स्पेशल तो 4 लाख भी माफ नहीं है। दोस्तों करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, ऑनलाइन आ रहा हो या कैश आ रहा हो, इन सभी के अंदर आप लोगों को आईटीआर भरनी जरूरी हो जाने वाली है। सेविंग अकाउंट में दोस्तों 50 लाख मैंने आपको बता दिया। बिजली का बिल अगर आप 1 लाख से ज्यादा का पूरे साल में भर देते हो, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस, एचआरए, होम लोन, एटीसी, इन तीनों की छूट लेनी है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों एक व्यक्ति था जिसकी 3,75,000 रुपए की नॉर्मल इनकम है और 1.5 लाख रुपए की एटीसी की छूट लेता है, तो ये 2.5 लाख से कम आ गया। तो क्या होगा कि डिडक्शंस और एग्जम्पशन से पहले ये लिमिट देखनी है आईटीआर भरने की, ना कि बाद वाली देखनी। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग आपकी जो लिमिट है, अब 2 तरह की लिमिट है। आईटीआर भरने की लिमिट अलग है और टैक्स पे करने की लिमिट अलग है। टैक्स जो पे करना है वो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने के बाद करना है, और जो आपने आईटीआर भरनी है वो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाद होनी है। अब सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। दोस्तों इंडिया में अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और ओल्ड में जाते हैं तो 3 लाख, और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी एनआरए लोगों को सेम लिमिट रखा गया है। कोई सीनियर सिटीजन, कोई सुपर सीनियर नहीं है। ओल्ड में 2.5 है और न्यू में 4 है। अलग से कोई आपको विशेषता फायदे नहीं दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, 4 लाख से कम है, तो आप लोगों का कई बार टीडीएस कट जाता है, उसको रिफंड लेना है। आपके टैक्स स्टेटस के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, DTAA के बेनिफिट के लिए आप लोगों को आईटीआर भरनी पड़ती है। अब आईटीआर मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री इनकम है या एनआरई अकाउंट से आपकी इनकम आती है। जब भी आप अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर, AIS में, TIS में, क्योंकि जब आप इनकम कमाएंगे तो आपका रेंट जो दे रहा है आपको, वो आपका TDS काट लेगा, जो भी आपके मैक्सिमम स्लैब रेट है। आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपका TDS काट लेगा, तो उसको रिफंड लेने के लिए भी आपकी आईटीआर भरनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों आपकी भारी भरकम ट्रांजेक्शंस में आपको फिर बता दूं, AIS के अंदर, TIS के अंदर आती है 26A में आपका कोई TDS कटा है, तो पिछली बार फॉरेन जुरिस्डिक्शन ने बहुत सारा डेटा शेयर किया था, तो आपको भी इस तरह की कोई इनकम आ रही है तो हमेशा ये वर्थवाइल है, बेटर है, एडवाइजेबल है, रेकमेंड है कि आप अपनी आईटीआर को अच्छे से भर दें। दोस्तों AIS, TIS और 26A को चेक करें, बैंक की ट्रांजैक्शंस को चेक करें, कैश डिपॉजिट, FD, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह को आपको यहाँ पे चेक करना है। आपके एक प्रोफेशनल्स
पर्सनल सीए इंडिया में जरूर होने चाहिए। जो आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइड चाहिए हो तो गलत करने की बजाय दोस्तों किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे को दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछे दोस्तों कि मुझे रिटर्न भरनी है, मेरी इतनी इनकम है, मुझे कौन सा ITR का फॉर्म भरना है, कितना टैक्स देना है, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हर एक NRI भाई के साथ में शेयर करें। दोस्तों भारत सरकार आप लोगों के साथ में क्या भेदभाव सच में कर रही है, नहीं कर रही है, इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से, कौन से देश से, कौन से शहर से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।